कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं कहीं गई थी और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे दूध भी निकालना है और अपनी गाय के नीचे सूखी पत्ती भी डालनी है और उसको थोड़ी दवाई भी खिलानी है। कैल्शियम और कुछ पाउडर्स वगैरह हैं जो मुझे देने होते हैं और उसको फीड भी खिलाना है। तो मैंने जल्दी खाना बना लिया, क्योंकि खाने का काम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और जब खाना बन जाता है उसके बाद फिर बच्चे भी हल्ला नहीं करते हैं कि खाना जल्दी बनाओ, खाना दो। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ। उसमें मैंने आज सेम की फली काटी है और आलू। आज मैं सेम की फली की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी काटने के बाद एकदम मैं डस्टिंग कर देती हूँ, जो भी यहाँ पर कचरा वचरा गिर जाता है, शेल्फ पर पानी वगैरह होता है उसको साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ। इससे ना काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और सफाई भी दिखाई देती है। तो अभी कढ़ाई गर्म हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि थोड़े से दूध की जो मलाई है ना उसको मैं पलट देती हूँ, क्योंकि गाइस मैं हफ्ते में एक बार माखन निकाल लेती हूँ, मलाई इकट्ठा करती रहती हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा दूध घर पर नहीं रोक रही हूँ, सिर्फ उतना ही रोक रही हूँ जितना कि हमारी फैमिली के खर्च लायक है। कुछ मेहमानों की चाय के लिए बचा कर रख देती हूँ, क्योंकि अभी ना ज़्यादा घी निकल नहीं पा रहा है। अभी हमारी भैंस को ब्याह ज़्यादा दिन ही हुए हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी मलाई ही इकट्ठा करती रहती हूँ। उसके बाद जब 3 महीने हो जाएंगे उसके बाद एक समय का मैं एक टाइम का दूध रोक लूँगी। अभी घोसी को जा रहा है। तो देखिए मैंने तड़का लगा दिया है सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी को तड़का मैंने इस हिसाब से लगाया कि मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि सेम की और आलू की जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो ये ज़्यादातर ना सूखी अच्छी लगती है, पानी वाली रस्से वाली तरी वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो कुछ लोग तरी बोल देते हैं, कुछ रस्सा बोल देते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं पालक डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से पालक के पत्ते गार्डन में हो रहे थे, मैंने वो भी तोड़ लिए थे, धनिया भी तोड़ लिया था। तो अभी सेम की फली में तड़का लग चुका है और मैंने इसको ढक दिया है। अभी धीमी धीमी आंच पर सब्ज़ी पकती रहेगी। और फिर से मैं एक बार रसोई के सेल्फ को साफ़ करके और पहुंच गई हूं अपनी भैंस के पास। यहाँ पर काफ़ी गीला होता है सुबह के समय, तो सुबह मैंने झाड़ू लगा के और यहाँ पर थोड़ा सा धुलाई कर दी थी। तो जितना भी गीला था वो सब सूख चुका है और अब मैंने नई पत्ती, सूखी पत्ती को बिछा दिया है। तो अब मुझे मिल्किंग करनी है गाइस, तो मैंने बछड़े को यानी कि कटरे को लगा दिया है। तो बार बार मेरे मुंह से ना बछड़ा ही निकल जाता है कटरे के लिए, क्योंकि आपको पता है पहले गाय रह चुकी है हमारे यहाँ, तो वही आदत पड़ी हुई है। अभी भैंस को भी गाय बोल देती हूँ मैं। तो अभी मैंने कटरे को दूध पिला दिया है और इसको मैं इसकी माँ के आगे ही बांध देती हूँ, भैंस के आगे ही बांध देती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं बांधती हूँ, क्योंकि दूर बांधती हूँ ना तो ये हल्ला करती रहती है, बोलती रहती है, चारा नहीं खाती, बार बार अपने बच्चे को देखती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि थनों में दूध आ चुका है। तो गाइस अभी मैं थनों को धो रही थी और अब मैं मिल्किंग करूँगी। तो गाइस समय पहले ही बहुत हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो गया है और दूध वाले भैया भी बाहर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक दूध निकलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं 5 मिनट में अभी निकाल कर लेकर आती हूँ, आप बैठ जाओ। तो गाइस आपको पता है कि मुझे फास्ट मिल्किंग करना अच्छा भी लगता है। साथ ही मैंने आपको पहले बता रखा है कि इससे ना हमारे समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। हम जब फास्ट मिल्किंग करते हैं तो कम समय में हम ज़्यादा दूध निकाल सकते हैं और किसी को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। अगर हम मान लो किसी को दूध दे रहे हैं, जैसे दूध वाले को दे रहे हैं या किसी घर में लगा रखा है, और अपने भी अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कोई मेहमान बैठा है, तो बहुत जल्दी हम दूध निकाल सकते हैं मिल्किंग करके, फटाफट चाय वाय बना सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। बहुत इससे सहूलियत मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर क्या करती हैं महिलाएं कि एक एक हाथ से निकालती हैं, तो उनकी स्पीड भी नहीं बन पाती, फिर दर्द होने लग जाता है उनके हाथों में। तो इस तरह से जब हम फास्ट मिल्किंग करते हैं ना तो हमारे हाथों में भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी आदत बन चुकी होती है फास्ट मिल्किंग करने की। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे निकालूँ ना तो मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता है। मुझे फास्ट मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है और इससे जल्दी से मैं दूध निकाल लेती हूँ। तो गाइस कितना भी दूध हो मैं मिनटों में निकाल देती हूँ, क्योंकि फास्ट मिल्किंग करने से ना बहुत एक अच्छी स्पीड बन जाती है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों हाथों से दूध निकाल रही हूँ और बाल्टी नीचे रखी है। तो थोड़ा मुझे इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं भैंस चल ना पड़े। अगर भैंस चल पड़ी ना तो बाल्टी गिर जाएगी, तो इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो गाइस दूध निकल चुका है और अब मैं जा रही हूँ और इसके झूल को थोड़ा सा मैं पीछे कर दूँगी, बाकी बाद में इसके ऊपर अच्छे से डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध वाले भैया पहले से बैठे हुए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी दूध नाप रहे हैं। तो अभी हम कुछ दूध दे देते हैं और बाकी अपनी फैमिली के लिए बचा लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बचाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतना पिया भी नहीं जाएगा। और अभी ज़्यादा घी निकलता नहीं है क्योंकि फ़ैट कम है, अभी नई नई हमारी भैंस ब्याई है। तो
तो इधर देखिए सब्जी बन चुकी है। तो गाइस अब मैं अपनी भैंस को कैल्शियम और एक पाउडर है वो देने वाली हूँ। तो आपको तो पता है कि मैं अपनी भैंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। एक पल के लिए अपना खाना मैं भूल जाती हूँ। अगर खाना खाते समय मुझे याद आ जाए कि मेरी भैंस को कुछ खिलाने वाला रह गया है या फिर पानी पिलाने वाला रह गया है, तो मैं अपना खाना छोड़ के फटाफट जाती हूँ। पहले भैंस को लगा कर आती हूँ जो भी उसे देना होता है, उसके बाद फिर खाना खाती हूँ। तो गाइस अभी मैंने देखिए कैल्शियम करी है, तो ये 1 कप है, लगभग 50 ग्राम कैल्शियम दे रही हूँ मैं। इसके अंदर मुझे 1.5 चम्मच पाउडर डालना है अभी। तो गाइस इतना आसान नहीं है पशुओं को कोई दवाई खिलाना, ये कैल्शियम वगैरह खिलाना, बहुत नखरे होते हैं इनके। तो मुझे बहुत मुश्किल से, बड़े ही प्यार से भैंस को ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी भैंस खाना नहीं चाहती। कैल्शियम में हल्की सी खुशबू आती है तो वो बहुत नखरे दिखाती है, मगर बड़े प्यार प्यार से उसको मुझे खिलाना पड़ता है। तो मैंने थोड़े से दलिया और खल में ना इसको मिला लिया है, और अब मैं देखिए लेकर आ गई हूँ। तो अभी कुछ पी रही है लेकिन कुछ छोड़ देगी। बहुत मुश्किल से मुझे इसको ख़त्म करवाना है, क्योंकि ये 2 टाइम की डोज़ है हमारी, एक सुबह में देनी होती है, एक शाम को। तो सुबह में खिलाकर चली गई थी इसको, और उसके बाद अब देखिए शाम की डोज़ है। अगर ये एक भी मिस हो गई ना, तो जो हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपनी रसोई में, और सब्जी बन चुकी है। अब मैं आटा गूंद रही हूँ। नानी की दोस्त है वो। तो सब्जी बन चुकी है, मैंने कढ़ाई को उतार दिया है, और अब मैं गरम गरम फुलके बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। वैसे तो हम सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, विद फैमिली खाते हैं। जब हमारे पापा जी थे तो हम पहले उनको खिला देते थे, उसके बाद हम सब खाते थे। लेकिन अभी पापा जी नहीं है तो हम सभी एक साथ खाते हैं। कहते हैं कि एक साथ खाना खाने से प्यार बना रहता है, तो हम एक साथ खाना खाते हैं पूरी फैमिली। लेकिन अभी बच्चों को भूख लग रही है ना, तो अभी दुकान भी खुली है, कुछ भैया लोग हैं जो वहाँ दुकान पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अभी इतनी जल्दी मेरे हस्बैंड दुकान बंद नहीं करेंगे, लगभग आधा घंटा बात करेंगे। तब तक मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी, क्योंकि उनको भूख लग रही है। तो गाइस अब मैं दूध को गर्म करने रख दूँगी। जो सुबह का दूध था वो मैं पिला दूँगी, और जो अभी वाला है उसको गर्म करके रख दूँगी। कुछ इसमें से अभी इस्तेमाल भी हो जाएगा, और बाकी सुबह को यूज़ होगा ये वाला। तो गाइस थोड़े से दूध से है ना हम बहुत सारी मलाई भी इकट्ठा कर सकते हैं, उससे घी बना सकते हैं, माखन बना सकते हैं। लेकिन ये सब हमें एक रूटीन बनाना होता है, किस तरह से हमें ये सब कुछ करना है और किस तरह से अपने घर पर बचत करनी है हर चीज़ की। तो अब देखिए खाना बन चुका है, दूध भी गर्म हो चुका है, और अब मैं बच्चों को खाना कर रही हूँ। तो मैंने 3 ग्लास में यहाँ पर दूध किया है अपने तीनों बच्चों के लिए, और अब मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तो बच्चे खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो गाइस आप तो जानते ही हैं कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। सुबह के 4 बजे से रात के 11 बजे तक मुझे लगातार काम करना होता है, दुकान भी देखनी होती है, उसके साथ साथ अपनी भैंस का भी ध्यान रखना होता है। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो